सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल पैदा हो चुका है। अदालती महाज पर आप देखें या सियासी मंजरनामा देख लें, एक वकील साहब ने आज जज साहब को ये कह दिया कि आपका फैसला गैर कानूनी है। जज अफजल मजूका साहब कहते हैं कि मेरा असूल है, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। सोहेल आफरीदी साहब को आज एक मरतबा फिर मायूस होकर जाना पड़ा। वज़ीर आला बने उन्हें अब काफी दिन हो गए हैं, ताहाल उनकी काबीना नहीं बन सकती। हलीमा खानम साहिबा को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ 2 से 3 खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। उन्हें क्या अब की बार रिलीफ मिल पाएगा, ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा, मगर देखते हैं अब आगे होता क्या है, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल पैदा हो चुका है। अदालती महाज पर आप देखें या सियासी मंजरनामा देख लें, काफी कुछ हो रहा है और काफी कुछ तब्दील भी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब आपको मालूम है, आज इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर जज और वकील आपस में उनके जो गर्मा गर्मी हुई है वो भी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। एक वकील साहब ने आज जज साहब को ये कह दिया कि आपका फैसला गैर कानूनी है और आप तो जज रहने के अहल ही नहीं है। दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी साहब आज फिर आए इस्लामाबाद में और अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, आपको मालूम है उनका नाम उस फहरिस्त में था जिस फहरिस्त जमा करवाई जाती है अडयाला में मुलाकात के लिए, और ये पहली दफ़ा नहीं थी बल्कि चौथी मरतबा थी कि सोहेल आफरीदी साहब को आज एक मरतबा फिर मायूस होकर जाना पड़ा। इमरान खान साहब से मुलाकात आज भी उनकी ना हो सकी। काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए आज सोहेल आफरीदी हमें, और गुस्सा उनका बनता भी जायज़ है जब अदालत से वो फैसला लेकर आए हैं, उस फैसले के बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, और उसके ऊपर अब उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं अवेलेबल, वो कौन सा अब ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवोकेट हादी अली चट्ठा और जज अफजल मजूका की। आपको मालूम है एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो ईमान मजारी के शोहर भी हैं, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अदालत के सामने वो सरेंडर कर चुके हुए थे। उन्होंने जो पेश होने का वक्त मुतय्यन किया था जज साहब ने 2:30 बजे, वो 2:30 बजे पहुंच चुके थे। ताहम जज साहब ने इस सब को नज़रअंदाज किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, अपने ही अदालत से हथकड़ियाँ लगवा दी। आज जब वो पेश हुए अदालत में तो बड़ा ही अब कह सकते हैं कि माहौल अजीब हो गया। जब जो हादी अली चट्ठा हैं वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सख्त जुमले बोले जनाब जज साहब के सामने, और यहाँ तक कह दिया कि मैं मचल के नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है आप रखें, आपने कल गैर कानूनी काम किया, आप जज बनने के अहल नहीं हैं। ईमान मजारी भी खामोश न रहे, उन्होंने भी कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जो ज़मानत है उसे कैंसिल कर दें। तो ये सब क्यों हुआ, इसका भी एक पस मंज़र है। आपको मालूम है जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ। आज जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई, हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी दोनों पेश हुए अदालत में, एक पेश हुई और दूसरे को पेश किया गया, तो जो ये फर्द जुर्म है वो दोनों वकला पर आयद कर दी गई और दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, और जो अगली समाअत है उस पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को अदालत ने तलब कर लिया है। दूसरी जानिब अदालत ने आज हादी अली चट्ठा साहब को दोबारा अपने जो ज़मानती में चल के हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया, तो हादी अली चट्ठा साहब उस पर बरहम हो गए। बाकायदा तौर पर तलखी हुई जज साहब के साथ और कहते हैं कि मैं मचल के नहीं भरूंगा, आपने 1 साल के लिए मुझे जेल में भेजना है, आप भेज दें। और फिर वो ये कहते हैं कि आपने जो कल काम किया है वो इंतहाई गलत था, गैर कानूनी था और आप जज बनने के अहल नहीं हैं। आप हमें, ईमान मजारी कहती हैं, गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो गिरफ्तार करवा दें, मेरे भी वो वारंट है आप कैंसिल कर दें। जज अफजल मजूका साहब कहते हैं कि मेरा असूल है, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। और वकील सफाई वहाँ पर मौजूद थे कैसर इमाम साहब, उन्होंने कहा कि सर इन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है, कभी हाई कोर्ट और कभी रावलपिंडी, क्योंकि ये वकला हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी हादी अली चट्ठा साहब 11 मुख्तलिफ अदालतों में उन्होंने पेश होना था, मुख्तलिफ केसेस में, और जज साहब ने कहा कि मैंने इन्हीं की वजह से तो 3 दफ़ा समाअत मुलतवी की है। ताहम अब एक मरतबा फिर 5 नवंबर तक इस केस की समाअत को मौखर किया गया है। NCCI
ए ने मुकदमा दर्ज कर रखा है ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर। इसके बाद जब हमने ये देखा कि समाअत होती है, समाअत के बाद हादी अली चट्ठा कमरा अदालत से बाहर आते हैं, तो वहाँ पर आकर वो ये कहते हैं कि अफजल मजोका साहब ने गैर कानूनी ऑर्डर करके मुझे गिरफ्तार कराया और आज इससे पहले कि हम उस हवाले से कुछ कहते, उन्होंने अपना वो ऑर्डर वापस ले लिया और अदालतों को गैर कानूनी और किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलने देंगे। फिर वो ये कहते हैं कि अदालतों और जजों की इज्जत उनके कानून के दायरे में रहने से होती है, इज्जत इसलिए नहीं होती कि वो किसी को जेल भेज देंगे। और जज अफजल मजूका साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी ऑर्डर करके मुझे अदालत से गिरफ्तार कराया, आज हमें कुछ बोलने से पहले ही अपना वो ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया। हम इसके खिलाफ अब कानूनी चाराजोई करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब माहौल मज़ीद बिगड़ने वाला है और जिस तरह अब टारगेट किया जा रहा है वकला साहिबान को, इसी तरह दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनका गुज़िश्ता साल का जो मुकदमा है मंशियात बरामदगी का, वो भी आपको मालूम है एक दफ़ा फिर पेश पकड़ चुका है। उन्होंने उसमें एक्विटल की दरख्वास्त दायर की थी, बेसिकली बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे आज जज सिप्रा साहब ने मुस्तरद कर दिया है। तो नवंबर के आने से पहले ये काफ़ी कुछ जो है हो रहा है। और एक और आज हमने देखा अलीमा खानम साहिबा को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अलीमा खानम साहिबा को 3 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। ATC रावलपिंडी से जो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और आज जो रावलपिंडी पुलिस है उसने अदालत से गिरफ्तारी की इजाज़त तलब की, जो बहरहाल उन्हें मिल गई। अब आते हैं नाज़रीन जो असल खबर है। सोहेल अफरीदी साहब आपको मालूम है वज़ीर आला बने उन्हें अब काफ़ी दिन हो गए हैं, ताहाल उनकी काबीना नहीं बन सकी और आज जब वो अडयाला जेल पहुंचे तो तवक्को की जा रही थी कि आज उन्हें मिलने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो रियासत है या वफाक है उसने कुछ और ही सोच रखा है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं मुझे अपने लीडर इमरान खान साहब से मिले हुए, और जब वो आज यहाँ पहुँचे अडयाला जेल में तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फ़ाइनल की गई है, बाकी जो काबीना है उसके अरकान भी इस वक्त ज़ेर गौर हैं और मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात न कराने वालों को मालूम होगा कि उन्हें मुझसे क्या खौफ है। जब उनसे सवाल हुआ कि आपसे इनको क्या खौफ है कि आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, कहते हैं कि अभी तक मुलाकात से मुतालिक हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला था। हम जब वो मुलाकात करके आए तो मालूम हुआ कि वो तहरीरी हुक्मनामा तस्दीक शुदा कापी उसकी उन्हें मौसूल हो चुकी है। और वो ये कहते हैं, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह आपके बयानात पर आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अच्छा बस मुझे तो टाइम नहीं है कि मैं देख सकूं, वैसे इसका तो काम ही यही है, इसे रखा ही इसीलिए गया है, यानी राना सनाउल्लाह साहब। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। ताहम जब समाअत का इख्तिताम हुआ और जब वक्त ख़त्म हुआ 2 बजे से आप कहते हैं कि 4 बजे तक तकरीबन वो इंतज़ार करते रहे और 4:13 पर सोहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए मायूस होकर। सलमान अकरम राजा साहब से हमारे कुलीग हैं कैपिटल TV से शाहजेब मलिक ने सवाल पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। जब सोहेल अफरीदी से शाहजेब मलिक ने सवाल किया कि आपके पास अब कौन से ऑप्शन बाकी हैं और ताहाल आपकी मुलाकात तो हो नहीं सकी, काबीना के हवाले से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि काबीना तो हम तश्कील दे देंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है काबीना में कौन कौन शामिल होगा, तो उन्होंने राय तफन्नुन मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी काबीना मेरी मर्ज़ी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने का, तो उन्होंने कहा कि अब वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का तो जवाज़ पैदा नहीं होता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने उस पर अमल दरामद ना होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करनी है तौहीन अदालत की, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही रेलेवेंट फोरम है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी इस हवाले से वाज़ेह नहीं है कि क्या
قانونی راستہ اپنانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیا انہیں کوئی امید ہے کہ انہیں ریلیف بھی مل پائے گا؟ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔